अस्सलामुअलैकुम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मनी गाढ़ी करने और मर्दाना ताकत के हवाले से एक खीर बनाने का तरीक़ेकार बताऊंगा और आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगा। इसमें सिर्फ दो अज्जा डलते हैं। सबसे पहले आपने दूध लेना है और उसके बाद आपने मूसली सफ़ेद लेनी है। इंडिया वाली आपने लेनी है, ये देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज इसकी इंटरनेट पर मौजूद है। मूसली सफ़ेद इंडिया वाली आपने लेनी है, ये आपको 150 या 200 की मिल जाएगी। ये मैं आपको बनाने का तरीकाकार सिखाता हूँ और उसके बाद आपको मिकदार भी बताऊंगा कि आपने कितनी कितनी मिकदार में डालनी है और ये कितने दिन इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो इसका बनाने का तरीकाकार मैं आपको अभी बनाकर सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताता चलता हूँ कि मूसली सफ़ेद ये खास तौर पर मनी को गाढ़ा करने और मनी के जरासीम पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है और मर्दाना ताकत के हवाले से इस्तेमाल होती है। इसमें अगर आप इन दोनों चीज़ों में अगर आप शहद ऐड कर दें तो शहद भी ठीक रहेगा। अगर आप चीनी ऐड करना चाहते हैं तो चीनी ऐड कर लें, शक्कर ऐड करना चाहते हैं तो भी ठीक है। लेकिन ये दो चीज़ें आपने लेनी है। अगर आपको शुगर के मरीज़ हैं तो ये इसमें चीनी ऐड ना करें और शहद भी ऐड ना करें, सिर्फ ये दो चीज़ें इस्तेमाल करें। मैं आपको भी चलकर आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगा कि इसकी खीर कैसे बनेगी। इन दोनों चीज़ों को दूध के अंदर मैं मूसली सफ़ेद को पीस कर पाउडर बनाकर और दूध के अंदर मैं डालूंगा, गरम दूध के अंदर, और फिर उसकी खीर तैयार हो जाएगी। इसमें मैं शहद भी डालूंगा, चूँकि मैंने ये खुद इस्तेमाल करनी है, खानी है, और इसमें मैं शहद को ऐड करना पसंद करूंगा। तो शहद में मैं इसको ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और उसके अंदर मैं जो मूसली सफ़ेद थी मैंने पीस ली थी और वो मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा और उसके बाद मैं इसके अंदर शहद को भी ऐड कर दूंगा। सबसे पहले मूसली सफ़ेद को मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। ये मैंने मूसली सफ़ेद को ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने तकरीबन 1 चम्मच शहद की आपने डाल लेनी है। ठीक है, ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच शहद की डाल दी है और उसके बाद इसको चम्मच के ज़रिए हल्की आंच से हिलाना है और इसको पकने देना है। जब ये बिल्कुल खीर की मानंद हो जाएगी तो आपने इसको उतार लेना है और उतार कर आप इसको खा सकते हैं। खाने का तरीक़ाकार मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं इसको बनाकर आपके सामने पेश करता हूं और वीडियो को मैं इस दौरान पास करूंगा। पहले मैं इस चीज़ को बना लूं और बनाकर फिर टेबल पर आपको दिखाऊंगा कि ये बनकर किस तरह दिखती है और फिर इसके फ़ायदे, इस्तेमाल और परहेज़ वगैरह मैं सब आपको बताऊंगा। वेलकम बैक। जी, तो नाजरीन, आपकी ये मैंने खीर तैयार कर ली है। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह की खीर बन जाएगी तैयार होने के बाद। ठीक है, तो इसको आपने बनाना किस तरीके के साथ है ये तरीका तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन आपने लेनी कितनी मिकदार में चीज़ें हैं। आधा गिलास आपने दूध का लेना है। ठीक है, उसके बाद एक चटांग रोज़ाना आपने मूसली सफ़ेद आपने ले लेनी है, उसको पीस लेना है और पीसने के बाद आधा गिलास दूध में आपने उसको पकाना है, जिस तरह के मैंने आज पकाया था। पीस लें। अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो इसमें दूध, शहद और चीनी वगैरह ऐड ना करें। अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर शुगर के मरीज़ है तो इस तरह की मीठी चीज़ ऐड ना करें, बगैर इसके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इसको आधा गिलास दूध में और एक चटांग आपने पीस कर इसके अंदर डाल देनी है। जो आप उसके बाद आप इसको पकाएं। जब ये खीर की मानद हो जाए, दूध खुश्क हो जाए, इसके अंदर जज्ब हो जाए और गाढ़ा सा क्वाम बन जाए इस तरीके के साथ, तो आपने इसको उतार लेना है और सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले आपने इस खीर को बनाकर खा लेना है। आधा घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। तो ये आप तकरीबन 10 से 15 दिन इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि आपके नफ्स में मज़ीद शहबत आ गई है, मनी गाढ़ी हो जाएगी और मनी के बच्चा पैदा करने वाले जरासीम जो है वो पैदा होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मूसली सफ़ेद ख़ास तौर पर मनी को गाढ़ा करने के लिए और मनी के जरासीम पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको बता दिया है। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सस्ता और आसान तरीन नुस्खा है, आप इसको ज़रूर बनाकर खाएं। मज़े की खीर आप खाएं, कोई इसमें कड़वी चीज़ नहीं है। आप इसको खाएं, इससे मनी गाढ़ी होगी और आपकी मर्दाना टाइमिंग भी इससे बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको पसंद आई होगी, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सोशल मीडिया पर जितने प्लेटफॉर्म हैं आप उन पर ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों की भी रहनुमाई हो सके। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा।
तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आने वाली रोज़ाना वीडियोस में एक ना एक वीडियो अपलोड करता हूँ, रोज़ाना इसी तरह के देसी हेल्थ टिप्स लेकर आता हूँ। तो इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोस में भी इसी तरह मैं एंटरटेन करता रहूँगा और आपको डेली घरेलू नुस्खा जात के जरिए आपकी जो है वो आपको हेल्थ टिप्स देता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।